execute chess. Sound system failed. Press any key to try again. I took a lot of days thinking that how should I start this video, and then I realized That's how I should. I mean, what can be the better way to define chess? I would say chess is all about making good decisions and trips to meet the king, as I've been trying to decide the opening of my video. कुछ भी एक रिस्पॉन्स बड़ा कॉमन होता है, जिसे चेस नहीं आती उसे बड़ी बोरिंग लगती है. Of course, as everyone, I hated chess too, just like you. लेकिन फिर स्कूल में आया चेस सीजन, जिसमें I, Alian and सारे मेरे फ्रेंड decided to participate. Guess what? Competition के बाद 3 of us had medals in our hands, and I had secured second position as a runner-up. उसके बाद of course city level पे भी खेली, but let's not discuss it for now. I wanna let people know चेस जितनी बोरिंग लगती है उतनी ही इंटरेस्टिंग है. मैं वो इंसान हूँ जिसे ना फिजिकल गेम्स में इतना इंटरेस्ट है, ना वीडियो गेम्स, ना कार्ड्स और ना ही बोर्ड गेम्स में. एंड ऑफ कोर्स मैथ्स से भी मुझे एलर्जी है. और अगर मेरे जैसा बंदा चेस प्रेफर कर सकता है तो देयर मस्ट बी समथिंग स्पेशल ना. कम ऑन, लेट मी टेल यू हाउ इट वर्क्स. अच्छी ना लगे तो पैसे वापस. चेस में होते हैं 2 प्लेयर्स, वाइट एंड ब्लैक. इसमें रेसिज्म नहीं है. सबसे पहले स्टार्ट करता है वाइट. आई गेस रेसिज्म है. दोनों ओपोनेंट्स एक दूसरे के किंग को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं. जो कामयाब हो जाता है गेट्स द टाइटल ऑफ किंग. इस मैदान जंग में एक दूसरे के आमने सामने खड़े दोनों किंग्स के पास 8 सिपाही होते हैं जो इनकी हिफाजत करते हैं. पांच. ये पांच अपनी पहली बारी में 2 स्टेप्स या फिर 1 स्टेप चल सकते हैं, मगर पहली बारी चलने के बाद इनके पास बारी में सिर्फ 1 कदम आगे बढ़ाने का ही इख्तियार होता है. चलते तो सीधे हैं मगर दुश्मन को वार टेढ़ा करते हैं, और अगर दुश्मन के बिल्कुल सामने पहुंच जाए तो ब्लॉक हो जाते हैं. इनके पास एक अजीब सा मूव भी होता है, अनपैसांट, जिसका मतलब अगर ये अपने सेफ जोन से निकलकर 5th स्क्वायर पर कदम रख लें और इनका ओपोनेंट डायगोनली रखने के बजाय अपनी पहली बारी में 2 कदम चल के इनके साथ रख ले, तो सिर्फ उसी बारी में ये डायगोनली आगे बढ़ के अपने साथ वाले ओपोनेंट के पीस को कैप्चर कर सकते हैं. दिखने में बहुत छोटे, लेकिन जब ऑपोजिट एंड को पहुंच जाएं तो खुद को किसी भी पीस में प्रमोट कर सकते हैं. उसके बाद आते हैं दोनों कॉर्नर्स पे रूक्स यानी हाथी. रूक को पाकिस्तानी किला भी कहते हैं क्योंकि इनकी शक्ल किले से मिलती है, लेकिन किला मैदान जंग में क्यों दौड़ लगा रहा है? ये रूक्स ऑल द वे स्ट्रेट चलते हैं, फिर चाहे किसी भी साइड चलाओ, और जो इनके ट्रैक में सामने आए उसको कैप्चर कर सकते हैं. लेकिन हर पीस की तरह ये भी अपने पीस के सामने ब्लॉक हो जाएंगे. उसके बाद आते हैं बिशप्स यानी ऊंट. ऊंट ऑल द वे डायगोनली मूव करते हैं, ब्लैक स्क्वायर वाला ब्लैक पर, व्हाइट स्क्वायर वाला व्हाइट पर, और ये भी रूक्स की तरह अपनी राह में आने वाले को कैप्चर कर सकते हैं. और फिर हमारे नाइट्स. जी हाँ, ये घोड़ा नुमा पीसेस घोड़े ही है. इनका एक मूव जैसे बोर्ड पे एल शेप बनाता है, यानी 2 स्क्वायर्स किसी भी तरफ स्ट्रेट चल के फिर 1 स्क्वायर लेफ्ट या राइट. ये स्पेशल पीसेस हैं क्योंकि ये दूसरे पीसेस की तरह अपने पीसेस के सामने ब्लॉक नहीं हो जाते. हाँ, जब तक इनका अपना पीस इनकी लैंडिंग पोजीशन पे ना हो. और फिर आती है हमारी मोस्ट पावरफुल क्वीन. लोगों के मिजाज के मुताबिक चेस बनाने वाला जब हार रहा था तो उसने अपने ओपोनेंट से कहा कि तुम्हें पता है क्वीन कहीं भी जा सकती है. क्वीन के पास रूक और बिशप दोनों की पावर होती है. अगर ब्लैक स्क्वायर पे खड़ी हो तो ब्लैक स्क्वायर की बिशप, और व्हाइट पे खड़ी हो तो व्हाइट स्क्वायर्स की बिशप, और साथ में रूक भी, और ये भी अपनी राह में आने वाले को कैप्चर कर सकती है. इन सब का मकसद अपने किंग की हिफाजत और दूसरे के किंग को मैट करना होता है. वैसे हमारा किंग कहाँ रह गया? ये है हमारा किंग. नहीं, ये सुल्तान सलेमान की तरह मजबूत नहीं है. ये तो सिर्फ किसी भी तरफ 1 कदम आगे बढ़ सकता है, कभी भागने की खातिर तो कभी अपने साथ खड़े दुश्मन को कत्ल करने के लिए. ये बदतमीज लोग तो सिर्फ अपनी औरतों को ही भेजते हैं हमले के लिए. किंग बेचारे के पास भी एक स्पेशल पावर है जिसे कैसलिंग कहते हैं. किंग और रूक के दरमियान में से पीसेस निकल जाने के बाद इस शर्त पे कि दोनों में से कोई गेम के शुरू से अपनी जगह से हिला ना हो, तो किंग 2 कदम अपने रूक की जानिब बढ़ के खुद को रूक से कैसल कर सकता है, जिससे मुराद रूक उसकी दूसरी तरफ आ जाएगा. कैसलिंग दोनों में से किसी भी रूक की तरफ की जा सकती है ताकि किंग कोने में महफूज रहे. लोगों की गलत फहमी है कि चेस में किंग मरता है. दर हकीकत किंग को सिर्फ चेक लगता है. चेक से मुराद किंग अपने ओपोनेंट के किसी भी पीस की राह में आ रहा है. अगर चेक लग जाए तो उस प्लेयर को अपनी बारी में अपने किंग को चेक से निकालना होगा. चेक से निकालने के 3 तरीके होते हैं, जैसे किंग का वहां से हट जाना, या किंग और ओपोनेंट के बीच में अपना कोई पीस लाके खड़ा कर देना, या फिर ओपोनेंट के जिस पीस से चेक लग रहा है उसे ही सफाई हस्ती से मिटा देना. बीच में पीस लाने वाला तरीका नाइट के चेक पे काम नहीं करेगा क्योंकि नाइट तो डायरेक्ट जंप करता है. और अगर इन सब तरीकों में से कोई भी तरीका उस वक्त मुमकिन
मुमकिन ना हो तो समझ जाना कि किंग चेक मेट हो चुका है, यानी गेम ओवर। मेट। और हाँ, अगर ओपोनेंट को चेक भी ना लगा हो और उसके पास किसी भी तरफ जाने का लीगल मूव ना हो तो गेम स्टेलमेट यानी ड्रा हो जाती है। अक्सर लोगों की गलती एक चेकमेटेड गेम को स्टेलमेट करवा देती है, तो प्ले विद ओपन माइंड बिकॉज चेस इज ऑल अबाउट ट्रैप्स। Never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets, you're keeping these promises.